हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएससी का मॉडल पेपर जो 2025-26 का मॉडल पेपर आ चुका है क्लास 12th का। तो उसके सॉल्यूशन लेके आया हूँ, किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है एमसीक्यूज वगैरह में और किस टाइप से अप्लाई करना है, ये आपको मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर रहने वाला है अपना पूरा टॉपिक बताऊंगा मैं, जितने भी क्वेश्चन है इसमें हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते ही, ये मॉडल पेपर है, इसमें टोटल जो एमसीक्यू रहने वाले हैं बेटा अपने 18 एमसीक्यू जाएंगे इस बार, ठीक है। कितने एमसीक्यू जाएंगे? 18 एमसीक्यू रहने वाले हैं। अब अटेम्प्ट कैसे करना है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए 1 2 3 एक सेट दे रखा है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाए और बोल दे कि ये एलिमेंट तो होना ही चाहिए, देखो सबसे पहले तो ये एलिमेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक रिलेशन तो डिफाइन होता ही होता है, क्योंकि जैसे अपन ये लेते हैं ना, तो ये दे रखा है 1 2 3, तो बेटा अपन एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे। तो टोटल 1 का 1 से रिलेशन पहले, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अपन एक रिलेशन तो टोटल ये बनता ही है, एक तो डिफाइन होगा ही होगा इक्विवेलेंस रिलेशन में हमेशा, ठीक है। 1 2 1 3, एक क्या हो गया 2 1 2 2 2 3, फिर आएगा 3 1 3 2 एंड 3 3। एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो होता है, किसी सेट से दूसरे सेट में जा रहे हैं अपन और कोई एलिमेंट दे रखा है तो एक तो डिफाइन होगा। अब अपन को देखना है इसके अलावा भी और कोई हो सकता है। देखो ये एलिमेंट को टारगेट करना है अपन को, ठीक है, इस एलिमेंट को टारगेट करो आप। तो ये हो गया 1 और कॉमा 2। अब देखो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों एलिमेंट आने चाहिए आगे समझ में, नहीं सेम एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मान लो ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसका 1 1 भी इसमें होना चाहिए और 2 2 भी इसमें होना चाहिए। आया समझ में? तब तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात होती है, आप जानते हो इसमें सिमेट्रिक होता है एक, जिसको बोलते हैं सममित। ये क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट ए बी किसी रिलेशन में आ रहा है तो इसका उल्टा, यानी कि अपन बी कोमा ए ले तो वो भी रिलेशन में आना चाहिए। तो अब ऐसे देखो 1 1 आ रहा है तो 1 1 का उल्टा ही 1 1 होगा। 1 2 आ रहा था, इसका उल्टा क्या होगा बेटा, 1 2 होगा, 2 1 होगा। आया समझ में? फिर 2 2 आ रहा तो 2 2 का उल्टा भी यही होगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक तरह सिमेट्रिक भी हो गया। देखो इस एलिमेंट को लेके चलना था अपन ने। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है इसमें, कि अगर कोई दो एलिमेंट है वो इसमें आ रहे, फिर अपन ने दूसरा लिया बी कॉमा सी लिए तो वो भी आर में आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला बी किस में आना चाहिए बेटा, आर में आना चाहिए। तो आप देखो 1 1 लिया, 1 2 लिया तो 1 2 भी इसमें आ रहा है। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो तो ये आपके एक तरीके से क्या होगा, ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी इस एलिमेंट को लेके करते हो तो वापस ये पूरा सेट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर रहने वाला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ रहे बेटा, 2 आ रहे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। इस टाइप से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रखी है आपके, ठीक है। पूरे अब वीडियोज है इस पे, पूरे लेक्चर है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, वो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में वाई, ये पूछ रहा है जरा। तो इसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसमें पूछी जा रही है वाई की वैल्यू, है ना। तो वाई होता है, देखो ये तो होगा रेंज, वाई तो रेंज होगी। और अगर आपसे एक्स की बात करी जाए तो बेटा ये होता है क्या, डोमेन। आया समझ? अभी वाई की वैल्यू पूछ रहे तो आपकी एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें डोमेन और रेंज दोनों दे रखी है। तो उस टेबल को आपको लर्न करना है, उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए बी फाइंड करना है। तो देखो ये आपको ए बी फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 0 0 -1 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, 3 5 0 और
0। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये इस टाइप से करना होता है, ये जो एलिमेंट है पहले वो इससे होंगे, तो देखो 0 3 से होगा तो बेटा कितना हो जाएगा, पहले आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई में 3, फिर ये -1 0 से होगा तो प्लस -1 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 0, पहला काम हो गया। फिर इसी को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई में 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई में 0। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला जो रो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। अब इस वाली रो पे आ जाओ, तो ये वाली रो पहले किससे होगी, इस कॉलम से होगी, तो 0 मल्टीप्लाई में कितना हो गया बेटा 3 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0, 0 को पहले 3 से कर दिया, फिर 2 को किससे कर दिया 0 से, इस टाइप से होता है ये। फिर ये वाली जो रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 0 को 5 से करेंगे तो बेटा कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई में 5, फिर 2 मल्टीप्लाई में 0। तो इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसमें देखो कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 0 3 से हुआ 0, -1 0 से हुआ तो 0, तो टोटल कितना आ गया 0। यहाँ पर भी क्या हो गया ये 0, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा बेटा 0, और यहाँ पर भी अपन मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये 0 आने वाला है। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, यदि आपको ये एक दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, ठीक है, इनको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 2 क्रॉस 2 की है ना ये मैट्रिक्स एक तरीके से, ठीक है। तो देखो जब भी डिटरमिनेंट आए तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं सकते x = 6 होगा, ऐसे नहीं होता, वो ओनली मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से होता ना x 18 2x, ठीक है, और 6 2 18 और 2, इस टाइप से होता तब तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो कंपेयर करके। लेकिन अभी क्या है ये डिटरमिनेंट है, तो इसे अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x से होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा x² माइनस का 36, ठीक है, ये इससे हो गया मल्टीप्लाई, जानते हो। सेम इसमें करना है, 12 मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो गया 36 हो गया, -36 से -36 कैंसिल आउट हो गया, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर भी ये 6 है, यहाँ पर भी ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इरेज करके वापस कर देता हूँ बेटा, ये 36 था, तो देखो ये तो हो गया माइनस का 36 इक्वल टू यहाँ पर भी कितना हो गया 36, क्योंकि यहाँ पे 6 सही है क्वेश्चन में, ठीक है, -36। ये हो गया x² माइनस ये वाला 36, ये एक दूसरे से कट गया, ये वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा, तो प्लस माइनस में रूट के अंदर कितना हो गया बेटा 36 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +-6 हो गई, आया ही नहीं है समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +-6, क्योंकि रूट के अंदर जो आता है स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे इसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है कि क्या करते हैं अपन, ठीक है, कि जो दे रखा है ए इसमें क्या होता है ना, इन दोनों की जगह तो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। आया समझ में डायरेक्ट, तो अपन क्या लिखेंगे 4 2 -3 और -1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये कौन सा आंसर दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, आया ही नहीं है समझ में। तो यही बोला जाता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी जो दोनों बच गए उनके क्या कर दो आप साइन चेंज कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ इसी टाइप से फाइंड करना है बेटा। अब हो रहा है डेरिवेटिव फाइंड करना, y = क्या दे रखा है आपको sin² x, तो बेटा इसको आप लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हो रहा है d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला यूज लेना है, तो n आगे आता है x हो जाता है n-1, ये यूज लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा y2 आ गया sin x हो गया। अब वापस डिफरेंशिएट जो अंदर होता है ना उसको वापस से डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया y2 sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन का क्या होता है बेटा cos x होता है, ठीक है। इस पूरी डिफरेंशिएशन के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से अच्छे से सीख सकते हो इसको, ठीक है, पूरी डीपली बता रखा है मैंने। तो ये 2 sin x cos x फॉर्मूला किसका होता है sin 2x का होता है, तो बेटा आप वहां से भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर कौन सा दे रखा है यहाँ पर, इससे हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से केयरफुली अटेम्प्ट करना है। अब इसमें बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू,
तो आपको सबसे पहले इसमें ये आप ये देखो, ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, इसको मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन हो गया बेटा। सबसे पहले देखो इसकी पावर क्या है, 1/3 है, तो ये आता है क्यूब रूट में, किस में आता है, क्यूब रूट। और आप जानते हैं क्यूब रूट का ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आपको ग्राफ दिख जाए ना, तो आप ये समझ जाना ये एक तरीके से इंक्रीजिंग है। कैसा है ये, इंक्रीजिंग है। और जब भी इंक्रीजिंग होता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो फंक्शन होगा जैसे पॉइंट आएंगे उसी के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में। तो इंक्रीजिंग होता है ना, जब स्टेडली इंक्रीजिंग होता है तो अपन डायरेक्ट देखते हैं, आगे समझ में। यानी कि इसको बोलते हैं वर्धमान होता है जब हिंदी में। तो देखो इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ये कितना हो गया 1/3। आप एफ डेज एक्स फाइंड करेंगे बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर 1/3 आ गया। एक मिनट, तो मैंने बता दिया ये इंक्रीजिंग है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें डायरेक्ट अपन इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन ये जो पावर है ना ये नहीं लेंगे अपन, बिना पावर के कर देंगे अपन। इस फंक्शन को इस टाइप से ले लेना आप, ठीक है। इसका ही कर दो ओनली, उससे भी हो जाएगा ये कवर, ठीक है। तो अपन को इसको इक्वल टू 0 ले ले अपन, तो क्या हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो एक पॉइंट कौन सा मिल गया बेटा, 1/2 मिल गया। क्या आया ही नहीं है समझ में। तो इसमें क्या कर दोगे आप, आपके पास x की वैल्यू एक तो 0 दे रखी है, देखो यहाँ पर 0 दे रखी है, एक 1 दे रखी है, और एक क्या आ गई अपने पास 1/2 आई गई। तो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखो आप, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, अगर ये मैक्सिमम होगा अंदर वाला तो ये ऊपरा 1/2 अपना मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले अपन ने कितना रखा, 0 रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 1 रखा आपने तो वैल्यू 1 आ गई, इसमें रखनी है ओनली, ठीक है। और आपने 1/2 रखा तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, यहाँ पर सोल्व करेंगे अपन, तो ये आने वाली है 1/4 हो गया प्लस का 1, तो ये टोटल हो गया 5/4। एक मिनट, माइनस का 1/2 1/4 प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस का 1/4 होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। आया सर, तो ये 1 से तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को, 1 मिल रही है। पॉइंट पूछ नहीं रहा है, ओनली इतना पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आया ही नहीं है समझ में, ठीक है। ये ओनली उसमें करना है जो जैसे मान लो डायरेक्ट इंक्रीजिंग आपको पता है ग्राफ से, अगर नहीं पता तो आप इस टाइप से आपको नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएट करते हो वैसे करना है आपको, फिर पॉइंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रखनी है डबल डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। चलिए ये पूछ रहा है इसकी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फंक्शन दे रखा है, तो आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। इसको x को करोगे तो 1 आएगा, dy ये क्या हो गया dx हो गया, इसकी वैल्यू 0 होगा, तो इधर जाएगा तो dy अपॉन में dx की वैल्यू बेटा कितनी होगी 1, इजी, ठीक है। चलिए इसके बाद पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ds, तो बेटा cos x का क्या होता है, sin x होता है क्या। तो लेकिन यहाँ पे थीटा में कितना आ रहा है 2x आ रहा है क्या, तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया साइन 2x अपॉन में 2 प्लस का c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। आया ही नहीं है समझ में, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आपको आना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर ये बोल रखा है एक सर्कल दे रखा है, और क्या बोल रहा है इसका एरिया फाइंड करना है, और 0 से 2 लेके जाना है अपन को, ठीक है। तो 0 से 2 में आप देखोगे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट देखो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म तरीका ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 4, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, तो बेटा रेडियस कितनी हो गई 2 हो गई। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश का बोल रहा है, तो इसका मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में 4, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया पाई आ गया। आया समझ में। आप पूरा सोल्व करना चाहो पूरा भी कर सकते हो, लेकिन ये एमसीक्यू हो जाए इसमें बड़ा करने से मतलब नहीं है। आपको लेंथी मेथड पता ही है, लेंथी कैसे करते हैं कि जैसे ये दे रखा है आपके, ठीक है, ये सर्कल हो गया, डायग्राम देखा जाए तो इसको, और
ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब ओनली जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है ओनली आपको, ठीक है। और लिमिट लेनी है 0 से लेके 2 लेनी है, यहाँ तक जाना है आपको। तो इसमें डायरेक्ट क्या लगाओगे, y dx 0 से 2, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ता है। ये एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज में तो छोटा करना है ना अपन को, तो इतना बड़ा जाने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें बोल रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये जो फॉर्म बन रही है ये बन रही है क्या, पी क्यू, पी वाई और क्यू। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, इस टाइप का होता है। तो ये लीनियर किस में, एक्स वाई में, लीनियर इन वाई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है, पी डी एक्स आता है। आया समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे जो p की वैल्यू है यहाँ पर, इसको कंपेयर करोगे तो -1 और ये क्या, तो p की वैल्यू कितनी रख दो बेटा, -1 और dx। तो ये हो गया e की, बाहर निकल गया, dx हो गया, तो ये क्या हो गया, e की पावर -x। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लीनियर है या नहीं है। ये मैंने ये 9th एक्सरसाइज है, ये भी मैंने अच्छे से अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये पता है आई जे के ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये आपको पता है, ऐसे चलता है। ये बोल रहा है जे को के से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आई आएगा। पहले तो दे रखा आई जे क्रॉस के प्लस जे आई क्रॉस के प्लस के और आई क्रॉस जे। तो बेटा यहाँ पे देखोगे जे को कैसे करेंगे तो क्या आने वाला है, आई। देखो क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना अभी, तो ये हो गया डॉट में आई, ठीक है। फिर इसमें आएंगे आई को जे से करेंगे, आई को के से करेंगे, तो देखो ये एंटी क्लॉक आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का जे, ठीक है। प्लस में के, आई को जे से करा तो क्या आएगा बेटा, प्लस का के, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस का के आया ही नहीं ऐसे। तो आई डॉट आई क्या होता है, ये आई डॉट आई 0 नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में चलता है इसमें, ठीक हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। और ये होता है यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1 हो जाएगी, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये 1 मिनट, तो देखो ये जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये माइनस हो गया था, ठीक है। तो माइनस हो गया, इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी प्लस की 1 हो गई, तो -1 से +1 गया, ओनली आंसर कितना बच गया, 1। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। आया समझ में। अब आपको फाइंड करना है एक वेक्टर एक्स वेक्टर, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। इसकी वैल्यू बेटा 8 दे रखी है, तो आपको आपसे वैल्यू पूछी जा रही है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अपन मल्टीप्लाई कर ले, इसको एक्स से एक्स को करेंगे, तो एक्स वेक्टर डॉट क्या आएगा, एक्स वेक्टर, फिर एक्स वेक्टर डॉट क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है। और प्लस माइनस में क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू में कितना हो गया, 8। आप यहाँ से देखोगे ये हो गया एक्स वेक्टर का स्क्वायर। ये देखो डॉट के अंदर अपन उल्टा सीधा कर सकते हैं, तो ये आपस में कट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस में ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 8। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका मॉडुलस हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 8 हो गया। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। एक्स वेक्टर की वैल्यू देखो तुम्हें कितने आ जाएगी, यहाँ पे मॉडुलस की 3 आ जाएगी। आया ही नहीं ऐसे, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई जे के हो गया।
फिर इसके बाद इसमें देखो आई के साथ कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 लिख दिए, जे के साथ कितना आ रहा है -7, ए में तो -7 लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस का 7। इसके बाद क्या आ रहा है 3 -2 और +2। अब सबसे पहले आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे इसको तो हाइड कर दोगे पूरे को, ओनली इसकी वैल्यू देखोगे, ओनली इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। आया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया -14 माइनस -14, ये इस टाइप से होगा। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया -14 आ गया, फिर माइनस साइन ऑलरेडी आता है, इन दोनों को करें तो वापस क्या हो गया -14। फिर आप लेते हो माइनस का जे। अब माइनस का जे लेने के लिए आप क्या करेंगे, अब जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो किस किस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं ये देख लीजिए, एक तो ये इसको और एक इसको, जे वाले को छोड़ना है अपन को। ठीक है, तो 1 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, इसको 3 को 7 से करूंगा तो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे के को सोल्व करेंगे, प्लस का के आ गया। अब के के लिए क्या करना है अपन को, यहाँ पर देखिए के के लिए इनको लेना है अपन को ओनली, ये जो अलग से है ना इन दोनों को, तो इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा बेटा -2, और 3 को 21 से करो तो -21 और माइनस ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से वैल्यू फाइंड करनी होती है अपन को। तो देखिए तो ये हो गया आई -14 प्लस का 14 हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, माइनस का जे अंदर आ रहा है -19। ठीक है, प्लस के यहाँ पर आ रहा है -2 प्लस का 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये आई तो हट जाएगा क्योंकि माइनस का हो गया, ये पूरा 0 हो गया तो 0 आई हो गया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 19 जे हो गया, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा वो भी 19 के हो जाएगा। अब ये आया ओनली अपने पास ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मॉडुलस भी पूछ रहा है क्या, तो मॉडुलस क्या होता है, रूट के अंदर पहले 0 का स्क्वायर लेंगे अपन, फिर 19 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। अब मुझे 19 का स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं, कि 2 बार 19 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई में क्या लिख दूंगा मैं 19 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर है कि ये, तो 19 बाहर आ गया और रूट के अंदर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये आंसर कितना हो गया, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये एमसीक्यू हो जाए आपके ओनली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं अपन। तो ये दे रखा है आपके, इसे बोल रहा है ये कब परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर की एक कंडीशन होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर की और इसकी क्या नाम है, एक तो परपेंडिकुलर की एक पैरेलल की एक कंडीशन होती है। तो देखिए दोनों कंडीशन बता देता हूं मैं। अगर यहाँ पर बोल रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा 0 आना चाहिए। आया समझ में, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन ये था परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत का, किसका था ये, दो वेक्टर दे रखे ना अपने, जैसे a1 b1 और c1, और दूसरा दे रखा है a2 b2 और c2। तो बेटा परपेंडिकुलर की बात कर रही है, किसकी, परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा a1 a2 b1 b2 और c1 एंड c2, ये 0 आता है। अगर यहां पर बात करता है यहाँ पे समांतर यानी कि पैरेलल, तो यहां पर क्या होगा a1 अपॉन a2 आएगा, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आया समझ। अब ये परपेंडिकुलर का पूछा है, पैरेलल का भी पूछ सकता था। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इंडिपेंडेंट बोल दे, स्वतंत्र बोल दे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, P ऑफ A डॉट P ऑफ B। ठीक है, एक और चलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना इंटरसेक्शन की, ये 0 आती है। ठीक है, अभी क्या दे रखा है, पर ये इंडिपेंडेंट दे रखा है, P ऑफ A की वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 1/5, तो बेटा आंसर कितना हो गया 3/25, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होता है। चलिए ये बोल रखा है 3 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 3 डाइस है, 6 × 6 × 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 3 पासों को एक साथ उछाल दे तो ये रिजल्ट होने वाले हैं। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यू बोल रहा है, अगर दो घटना है यानी कि दो अपने के इवेंट दे रखे तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल रही है।
ठीक है। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल दिया, म्यूचुअली बोल दिया और इंडिपेंडेंट बोल दिया। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, देखो ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और माइनस में क्या आता है यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है पी ऑफ ए यूनियन बी। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल दिया पहले, तो म्यूचुअली तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी, ठीक है। ये तो दे रखा है ओनली म्यूचुअली की बात करें, ठीक है। तो देखो अभी जो मैंने बताया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन मैंने आपको बताई थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। आया ही नहीं है समझ में, ये है कौन सा इंडिपेंडेंट है और ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों का ध्यान रखना। आया समझ में, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपने एमसीक्यूज पूरे होते हैं, जो आपकी मॉडल पेपर 26 में दे रखा है, ये एमसीक्यूज पूरे होते हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक वगैरह सारा बता रखा है, और ये जितने भी चैप्टर है आपको अगर इनमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके, ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से डीपली पढ़ सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलिए अब मैं अपन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखो सबसे पहला क्वेश्चन कितना ईजी दे रखा है कि आपको -1 एफ ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या रखोगे एफ ऑफ -1, एक्स की जगह -1 रख दीजिए बस। तो कितना आ गया -4 प्लस का 3 कितना आ गया -1, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए -1 आंसर होने वाला है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, येलो ले लेता हूं मैं। इसमें अभी मैंने बताया था, ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी अपन ने करा था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पर रिपीट हो गया, एमसीक्यू में आ चुका है, तो हो गया +-6 आएगा इसका, ठीक है। ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया का चेंज हो रहा है एरिया में, और किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा πr² होता है क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें रेस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है रेडियस, तो आर के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में तो टाइम आएगा, ठीक है। तो ds अपॉन में क्या हो गया बेटा dr हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए 2π मल्टीप्लाई में r की वैल्यू कितनी दे रही है 6, तो डायरेक्ट कितना हो गया 12π, ठीक है। और साथ में क्या हो गया सेंटीमीटर ओनली, तो क्या हो गया चेंजेज आ गया इसमें, तो क्या लिख दोगे 12π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 12π सेंटीमीटर। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है, इसका अपन को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जो ये दे रखा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, मैंने पूरे लेक्चर डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसके अच्छे से वीडियो डाल रखे मैंने, है ना, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके वहाँ से देखिए जरूर। देखिए लेट tan इनवर्स x, ठीक है, इसको t ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस x² dx हो गया, और क्या हो गया dt। बेटा यहाँ पर लिमिट भी दे रखी है, तो अपन यहाँ पर ये भी करते हैं चेंज लिमिट, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x दे रखा था, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है पहले 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी देखो tan इनवर्स 0। अब आपको देखना है जो आपकी जो tan की वैल्यू होती है वो 0 कब होती है, tan की वैल्यू 0 कब होती है, तो tan 0 पे होती है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 हो गई। दूसरी बात अपन करते हैं, जब x की वैल्यू कितनी दे रही है 1 दे रही है, तो t की वैल्यू x tan इनवर्स, अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब tan π/4 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया π/4 आ चुका है यहाँ पे, तो आपकी लिमिट चेंज हो गई ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिमिट हो गई 0 से π/4, यहाँ पर क्या आ गया बेटा t आ गया और dt आ गया, तो ये क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस का c, लेकिन c तो आता नहीं, डेफिनेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे 0 से π/4, तो आप π/4 की वैल्यू रख दो, π/4 का होल स्क्वायर आएगा, तो आंसर हो गया पाई का स्क्वायर अपॉन 16। तो इसका जो आंसर आने वाला वो क्या हो जाएगा π² अपॉन में 16। अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, ठीक है। चलिए
अब इसे बोल रखा है डिग्री। ये बेटा 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर का मैंने वीडियो बहुत अच्छे से डाल रखा है, वहां से भी देख सकते हैं अच्छे से। हर एक चीज को आप डीपली पढ़ सकते हैं कि कब डिग्री होती है, कब ऑर्डर होता है। तो देखो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। रीजन ये जो dy अपॉन dx है वो कहाँ आ रहा है, साइन के थीटा में आ रहा है। तो ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। आया समझ में, हाँ या ना? ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दे रखी है, इसका क्षेत्रफल। तो बेटा जब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये तो होता है। ए कितना दे रखा, मैंने अभी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आपको। देखो ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये देखो ये दे रखा है मैंने, ये तो इससे आप कर सकते हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले। देखो टोटल 18 एमसीक्यू है, 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब अपन आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। बी ए फाइंड करना, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था अभी, तो सेम अपन को बी ए फाइंड करना है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -1 -2 -3 -4। एंड ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। तो देखो ये इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। -1 को 1 से करेंगे तो -1, -3 2 से होगा तो -6 हो गया। फिर इसको अपन इस वाले कॉलम से करेंगे तो -1 किससे होगा, 3 से, तो -3 आ गया। -3 को 4 से करेंगे तो -12 हो गया। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीजें। इसके बाद देखिए -2 और ये इस कॉलम से, तो -2 पहले 1 से होगा तो बेटा कितना आएगा, -2, माइनस का 4 से इसको करोगे तो -8 हो गया। ठीक है, -2 3 से होगा तो -6, -4 को 4 से करोगे तो -16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया -7, फिर आ गया -15, फिर आ गया -10 और फिर कितना आ गया -12। आया ही नहीं ऐसा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको आना चाहिए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, तो सबसे पहले आप बताओगे ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। 1 नंबर में दे रखा है ना, तो ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत है नहीं इसको। आप बताओगे शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मेंशन कर दीजिए, शॉर्ट ट्रिक। आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, जो ए होता है यहाँ पर ए के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पर इसमें इस टाइप से आप शो कर दोगे इंटरचेंज होता है, और इन दोनों के साइन क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज। तो ये क्या हो जाता है बेटा, सी ए माइनस बी और माइनस का डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 2 -3 और -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना ही कर देना। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट मेथड आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है, ये प्रूव दैट ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इसके अंदर। अब डिक्रीजिंग का आपको पता है क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स दे रखा है बेटा, कॉस एक्स दे रखा है, अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग है। तो आप एक चीज देखो, 0 से पाई लोगे आप। ठीक है, तो डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जब भी अपन डिक्रीजिंग बोले तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको इस पूरे इंटरवल के अंदर आपको साइन देखना है कि ये साइन जो होगा इसका, ठीक है, वो प्लस में रहेगा माइनस में। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, साइन की वैल्यू, साइन एक्स पूरा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो यहाँ पर आगे माइनस साइन दे रखा है, क्या इसका मतलब एफ डैश एक्स है, उसका नेगेटिव साइन रहने वाला है, और नेगेटिव की वैल्यू 0 से छोटी होती है। जब भी ऐसा होता है तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। आया समझ में? तो इस टाइप से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, इन इंटरवल साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट
एफ डैश एक्स क्या है, माइनस का नेगेटिव रहेगा, और ये लेस देन क्या है, 0 है। तो आप क्या बोल दोगे, हैंस इट इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई। ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करना है आपको। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो बेटा y इक्वल टू क्या दे रखा है, cos रूट एक्स। तो अपने करा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, डी अपॉन में डी एक्स कॉस रूट एक्स। तो बेटा यहाँ पर देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है क्या, थीटा में रूट एक्स आ रहा है, रूट एक्स लिखिए, फिर थीटा में जो वैल्यू हो रही है उसका वापस से आप डिफरेंशिएशन करोगे। आया या नहीं ऐसे समझ में। फिर इसके बाद देखिए माइनस का साइन एक्स रूट एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आ गया, एक्स की जो पावर है 1/2 उसमें -1 हो गया, ठीक है। तो हो गया माइनस का साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई में 1/2, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पावर वो एक्स की वैल्यू, एक्स की जो पावर है वो माइनस का 1/2 हो जाएगी, तो ये नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो हो गया साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर होने वाला है। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वीडियो कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, ठीक है। और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो आप फीडबैक जरूर डालिए जैसा भी आपको जैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, कौन सा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप कमेंट जरूर अपलोड करिए, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिए आप वीडियो, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए वापस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, y इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा, 2 की पावर साइन है। जब भी ऐसा आ जाए, अगर कोई पावर जो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो वेरिएबल जो आ रहा है वो पावर में आ रहा है, तो आपको लॉग लेना होता है। इसमें क्या लेना होता है, लॉग लेना। तो आप इसमें डायरेक्ट क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, log y, ठीक है, साइन आगे आ गया, और ये क्या हो गया, log 2 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, करोगे तो 1/y dy अपन में dx, ठीक है। log 2 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, और डिफ्रेंशिएशन होगा वो किसका होगा, साइन x का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/y dy अपन में dx, तो हो गया log 2, ठीक है। साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा, ठीक है। ये y इधर आ जाएगा, और y की वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये क्या हो गया, y यहाँ पर आ गया, log 2 हो गया, और क्या हो गया, cos x हो गया। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा dy अपॉन में dx, y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 की पावर साइन x डॉट में log 2, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, cos x। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ये था इसका मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड बताऊं आपको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डी अपन में डी एक्स ए की पावर एक्स। तो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता ही नहीं होता। तो आप डायरेक्ट लिखिए डी अपन में डी एक्स डी वाई अपन में डी एक्स। ए की पावर एक्स क्या है, ए की पावर साइन एक्स है क्या, साइन एक्स हो गया। डायरेक्ट क्या हो गया, लॉग, अच्छा ए की जगह कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर साइन एक्स, ये हो गया लॉग 2। डॉट में जो पावर आ रही है उसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को वापस से, और मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। तो हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2, और साइन का क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स हो गया। आया ही नहीं आया समझ में। तो इस टाइप से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड बताए, दोनों आपको आना चाहिए। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल रिवेन्यू इन द रुपीज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये बोल रहा है फाइंड द मार्जिन। आपको मार्जिन फाइंड करना है, कितना मार्जिन मिल रहा है, सीमांत आय फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, नॉर्मल ये पूछा जा रहा है आपसे सीमांत आय, ठीक है, टोटल रिवेन्यू पूछे, तो ध्यान रखना एक बार डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या दे रखा है, आर इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 3x² प्लस 36x प्लस का 5। आप लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया, dr अपॉन में बेटा क्या आ गया, dx आ गया। आप लिखेंगे यहाँ पे ये 6x हो गया, प्लस का कितना हो गया 36।
अब आपसे कितना पूछ रहा था, रेवेन्यू किसके ऊपर पूछ रहा है बेटा, x इक्वल टू 15 पे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट x की जगह कितना लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए। आया ही नहीं ऐसे, 15 6 जगह कितना हो गया 90 प्लस का 36, तो कितना हो गया ये 126, इसकी क्या आ गई, सीमांत लागत आ गई। आया ही नहीं ऐसे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप डायरेक्ट एक बार डिफरेंशिएट करो, जो x दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अब टाइम नहीं बचा इतना आपके पास, ठीक है। मॉडल पेपर आ चुका है, मॉडल पेपर की हेल्प से आप सोल्व करिए, कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, कितना वेटेज रखता है, कौन से एमसीक्यू जा रहा है, ये मैं पहले ब्लूप्रिंट डाल चुका हूँ, ब्लूप्रिंट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहां से देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यू जाएगा, कौन सा क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं 7th क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन करना है। ये दे रखा है x रूट एक्स प्लस का 2 एंड dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x को रूट एक्स से करें तो क्या जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस में 2x, और क्या हो गया बेटा dx। अब ये आया कैसे, देखो x डॉट रूट एक्स, तो बेटा ये होता है x की पावर 1, ये होता है x की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, ठीक है। अब सुनो, आपको पता है इंटीग्रेशन x की पावर n और dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c होता है, सेम अप्लाई कर दीजिए, x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस में क्या हो गया 2 x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में 2 से 2 कट गया बेटा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का c। तो देखो फाइनल आंसर क्या आने वाला है 2/5, x की पावर 5/2 प्लस का x का स्क्वायर प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इजी नॉर्मल इंटीग्रेशन पूछेगा ओनली 1 नंबर वाला, ठीक है। ये पूछ रहा है इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स जानते हो आप, जैसे ये पैराबोला है, अब ये पैराबोला किस टाइप का ये देखिए आप पहले, तो देखिए मैं एक बार पैराबोला ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या जा रहा है बेटा, किस टाइप से जा रहा है ये, यहाँ पर जो जा रहा है इस पैराबोला वो इस टाइप से जा रहा है बेटा, एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा ये, इस टाइप से जाएगा ना ये। आपको पता है ये यहाँ पर तो क्या होता है फोकस होता है, और फोकस की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है बेटा, ए होती है। तो यहाँ पर 4 ए दे रखा है, तो ये क्या हो गया a,0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गया a,0 हो गया, ठीक है। तो इसी पे जितना ए डिस्टेंस, तो ए डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स होती है, क्या होती है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो देखो अब जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट्रिक्स है, ए डिस्टेंस पे जो लिए मैंने ये क्या है बेटा डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, तो ये भी कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, तो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। पहले देखो ये इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू माइनस है, आया ही नहीं आया समझ में। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू माइनस है, तो इस टाइप की इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो पैराबोला क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। 11th में आता है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फोकस है ना, और क्या नाम है लेटस रेक्टम वगैरह ये सारी आती है। तो इसका वीडियो आप मेरे प्ले लिस्ट जो 11th क्लास की प्ले लिस्ट है उसमें अपन आप जो कॉनिक सेक्शन है वहां से आप देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल रखा है उसमें, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पे आते हैं। चलिए इसका बोल रहा है देखो मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे ये वेक्टर दे रखा है आई जे और के, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है r1 आई कैप, r2 जे कैप और r3 के कैप, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड होता है मोड ऑफ आर वेक्टर। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और r3 का स्क्वायर। अब कॉमन सेंस ये लगाना है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो आई जे के इनका स्क्वायर नहीं कर रहा है, इनके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मोड ऑफ ए, तो कैसे लिखोगे आप 1 का स्क्वायर, देखो आई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब 1 है, जे के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आ रहा तो यानी कि 1 है, ठीक है, के मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा √3, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है और 1 नंबर में दिया गया, इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर पूछा जाता है, तो जिस वेक्टर के ऊपर पूछा जाता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। आया समझ में? जिस वेक्टर का पूछा जाए, जिसके ऊपर पूछा जाता है, वही क्या आता है, डिवाइड में आता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोला एक वेक्टर तो ए देखा बेटा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और अगर इस टाइप से हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर। जिसके ऊपर फाइंड करना हो वही, तो पर आ रहा है तो इसके ऊपर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बोला था फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए वेक्टर, कौन से वेक्टर के ऊपर फाइंड करना है, इसके ऊपर फाइंड करना है। आ गया समझ में, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, ए वेक्टर तो किसको लेंगे बेटा, आई 3j प्लस 7k, ठीक है। और बी वेक्टर किसको लेंगे बेटा अपन, 7ij प्लस का 8k। तो पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन है उल्टा सीधा दे रखा है, ठीक है। हिंदी मीडियम में अलग दे रखा है, इसका इसके ऊपर पूछा जा रहा है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में इसका इसके ऊपर पूछा जा रहा है, थोड़ा उल्टा है ना। तो ध्यान रखना इसका, हिंदी मीडियम वाला अलग करेंगे, हिंदी मीडियम वाला ये अलग कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाला देख लो, यहाँ पर यह आ गया आई प्लस 3j प्लस का 7k, ठीक है। डॉट में 7i, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो, आई का आई से करें तो 7 आ गया बेटा, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, और 7 को 8 से करेंगे तो किस में आ गया, 56 आ गया, ठीक है। तो 7 को 56 से आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 63 आने वाला है, माइनस का 3 तो कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर फाइंड करना है। तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 1 प्लस में 64। तो ओवरऑल जो होने वाला है कितना हो गया, 50 और 64 कितना हो गया, 114। तो अपन लिखेंगे प्रोजेक्शन, क्या फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन के अंदर मोड ऑफ बी वेक्टर। तो क्या जाएगा बेटा, ये 63 अपॉन के अंदर वो 60 अपॉन के अंदर रूट 114। और ये वैसे तो ये आंसर हो चुका है, वैसे रूट के अंदर वैल्यू नीचे रखते नहीं अपन, तो इसको मैं रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो हिंदी मीडियम ऐसे बोल रहा है 7i माइनस j और k का किसके ऊपर फाइंड करना है, इस वाले वेक्टर के ऊपर फाइंड करना है। इसका मतलब ये डिवाइड में आएगा, तो इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी लगाना बी वाला ही है, लेकिन ये उसमें बी ये होगा, ए ये होगा, ठीक है। उल्टा सीधा कर लेना इसको। चलिए ये पूछ रहा है ए अपॉन में बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सुनो मेरी बात। ए अपॉन में बी क्या होता है बेटा, यदि ये दे रखा है तो ए अपॉन बी, तो देखो ए अपॉन जो वी होता है वो ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, और हाँ यही होता है बस, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जो पी ऑफ ए अपॉन बी है वो तो लिख दिया अपने, इंटरसेक्शन की वैल्यू अपन को गिवन है ही नहीं, और पी ऑफ बी कितना है बेटा, 0 है। तो इसको ना जब भी 0 आता है तो क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आया ही नहीं आया समझ में, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब सेक्शन जो बी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले मैंने आपको सेक्शन ए कराया है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सेकंड वीडियो भी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहने वाला है इसी मॉडल पेपर का। मैं आपको सेक्शन बी सी और डी बताने वाला हूँ, ठीक है। अपन देखो 1 घंटे के अंदर अपन ने इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है, जबकि मैंने एक्सप्लेन करा है। आप ओनली आधा घंटा दे सकते हैं इस सेक्शन को, सेक्शन ए आधे घंटे के अंदर हो जाएगा आपको, ठीक है। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।